क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं? नहीं। तो फिर क्या है? तो फिर क्या है? होनी, क्या मुझे कोई पूर्व जन्म की बात याद आ रही है? नहीं, सब होनी होनी है। शायद मुझे कोई मानसिक विकार उत्पन्न हो गया है। नहीं, यह फिर क्या है कसरत? होनी, शायद मुझे भ्रम हो गया है। नहीं, यह होनी है। दशरथ धैर्य रखो, वीर पुरुषों के लिए नहीं शोभा दे रहा, क्योंकि धर्म और प्राण बचाने के लिए धैर्य की जरूरत पड़ती है। धैर्य से काम लो दशरथ। पापनी, तू ये क्या कह रही है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। महारानी जी सुनो, तुमने तो अपना विचार प्रकट किया, लेकिन उस विचार में क्या है? अब सुनो, कि मैं तेरे बेटे भरत से प्यार करता हूं या नहीं करता हूं, तो सुनो, कल जिस शुभ मुहूर्त में राम का राज्याभिषेक होना निश्चित है, उसी शुभ मुहूर्त में तुम्हारे बेटे भरत का राज तिलक होगा। महारानी जी, राज तिलक होगा, यह मुझे स्वीकार है। मैं तो पहले ही भरत का राज्य कर देता, लेकिन किसी ने हमें कोई परामर्श ही नहीं दिया। गुरुदेव जी भी ने परामर्श दिया, हमारी जनता ने कोई परामर्श नहीं किया, लेकिन जब आज तुम परामर्श इस पर स्वीकार कर रही हो, तो मैं राम के बदले
भी बढ़कर प्यारा है। तो आज उसी रामचंद्र के लिए इतना बड़ा अनर्थ करने के लिए क्यों तैयार है? महारानी जी, तुम्हारी बुद्धि से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद तुम यह सब किसी के सिखाने पर कह रही हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम आज जो यह कार्य कर रही हो अपने दिमाग से नहीं काम कर रही हो। महारानी जी, रानी ले राज भरत जी को, पर इतना क्रूर उपाय न कर, है राम गौ निर्दोषी है, उस पर इतना महारानी जी, आज तक रामचंद्र जी ने किसी को कुछ कठोर शब्द नहीं कहे हैं, और तू भी तो राम को अपने हृदय से, प्राणों से भी ज्यादा मानती है। रामचंद्र जी की सारी दुनिया बखान कर रही है। आखिर किस अपराध के कारण ऐसे भोले भाले धर्मात्मा रामचंद्र जी को वन में भेज रही है? तुम्हें मालूम है कि आज तक मैंने किसी को कठोर भाषा नहीं प्रयोग किया है। अगर मैं आज रामचंद्र जी को जाकर कहूं कि बेटा आज से तुम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाओ, उनके ऊपर क्या बीतेगी पापनी, मैं कैसे कह पाऊंगा? इसलिए जो तू अपने हृदय में या अनर्थ करने का विचार किया है उसे त्याग दे। महारानी जी, रानी रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पाव पड़े कर तेरे बस इतनी ही मांगता। मेरी बूढ़ी आँखों के आगे ही रहे मूर्ति वह, चाहे हो भेष उदासी का, परी रहे अयोध्या में। महारानी जी, आज तक मैंने ऐसे कार्य नहीं किए हैं जो निंदक के लायक हो। महारानी जी, अगर तुम रामचंद्र जी को तपसी के रूप में देखना चाहती है तो इतना ही कह दे कि तपसी के रूप में, जोगी के रूप में इसी अयोध्या में ही 2-4 वर्षों के लिए रह जाए, जिससे सब पर कृपा हो जाए महारानी, क्योंकि हमारी जिंदगी के अब कुछ ही दिन
मत बुलाओ महारानी जी। राम तो पूरे निर्दोषी है और अगर ये चाहती है कि भरत को राज मिले तो ठीक है। इसलिए इतना कर दो कि भरत को राजगद्दी भी मिल जाए, राम को वन में भी न जाना पड़े, मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए, साथ ही साथ आपकी वरदान पूरे हो जाए, मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए, मेरे धर्म की रक्षा हो जाए और उधर राम के ऊपर कृपा हो जाए। महारानी जी सोच लो, अगर इतना हो जाए तो क्या नहीं ठीक है? सोच लो, मैं तुम्हें सोचने के लिए समय दे रहा हूँ, सोच करके बताओ महारानी। मैं तेरे चरण पड़ता हूँ। हे नाथ, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि आप इसे सुनकर डगमगा जाएंगे। मैं जानती थी क्या यह आपकी यही जुबान है। आप सुने नाथ। वरदान जो मैंने मांगे हैं, मैं उसको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। जी अगर आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रहे ये राया बताती। महाराज बात है घर में ही कुछ पंचे में अपमान नहीं, बस अपने मुझे कह दो कि मैं दूंगा वरदान। जो होनी थी हो गई, जो होनी थी यार, और नीच बुद्धि वाली औरत माँ बाप ने हमें गिराती है। जो सच हमारा जीवन है उससे तू हमें जिगाती है। तू क्या कर रहा है कि तू कलाकारी पुत्री होकर के अपने बातों से विचलित नहीं हो सकती। और मैं सूझबूझ एक साथ बाती रक्त में पैदा होकर के अपनी बातों को बदल दूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हम सूझबूझ के मालूम है कभी नहीं आने देंगे। सुनती है आज दे देंगे हम, पर बदल न जाने देंगे। जो भी करे सूरज करे, तेरे बाल और पीठ, तेरे छाती धर्म से याद रखती की कैसा वरदान है। या मेरे सीधे प्राणों को न मार कर भूमि के बना करके मेरे प्राणों को लेना चाहती है। हे भगवान, कैसा वरदान, कैसा वरदान है, क्या वरदान है। यदि दान न दे तो धर्म हमारा जाता है और उस तरफ राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। अब इस कर्तव्य तराजू पर दशरथ का जीवन तुलता है उधर धर्म का बात
पाप धरा और इधर प्राण का सौदा है। क्या करूं भगवान, क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मैं तो इस पापनी के माया मोह में ऐसे फंस गया, इसकी बातों में ऐसे फंस गया, जिस तरह से राजा बल वामन भगवान की बातों में आकर फंस गया, उसी तरह से मैं इस पापनी के बातों में फंस गया हूं। लेकिन क्या करूं राम, मेरे पूर्वजों ने प्राणों से बढ़कर के धर्म का स्थान दिया है। पापनी, मुझे धर्म को बचाने के लिए प्राणों की परवाह नहीं करनी चाहिए। दशरथ बेटा राम, इसलिए बेटे के प्यार दूर हो गया। दशरथ इस समय धर्म पर है, ओ मोह पलायन हो जल्दी, मेरा उत्थान कर। रानी रानी क्या कहती है, दुनिया कुर्बान धर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, और ये बच्चे क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। क्योंकि रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचा न जाए। पापन क्या समझेंगे। महाराज वाह वाह, यह है नकली जोश। तो हाँ, कहने केस में होते क्यों भी हो। मैं तुमसे हरिश चंद्र जैसा संस्थान का वास न मांगती हूँ। मैं सी दधीची जैसा हड्डी अरमान न मांगती। मैं मांगती हूँ देवर अपना, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल से हो, वर दे दो यही मुनासिब है। बस करके ही बस, अधिक जकर बकवास, अब हो जा खामोश। महारानी पापनी क्या कहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। जोशीले को आओ तू दिला रही है जोश, मेरा क्या बिगड़ता है जो तुम मुझको ललकारती है। रानी तू अपने पैरों में खुद आप कुल्हाड़ी मारती है। इस समय गर्म हो रही है तू, लेकिन जब गर्मी उतरेगी तब तू अपनी इस गर्मी पर पछताएगी और रोएगी। पापनी, मैं तुम्हारे वरदानों को देने से दुखी नहीं, वरदानों को देने में मुझे कोई दुख नहीं। अरे पापनी,
तुझे मालूम होना चाहिए कि रामचंद्र जी निर्दोष। मैं तो उस रामचंद्र के विषय में सोच रहा, क्या करूं भगवान, क्या करूं? तुमने क्या अनर्थ कर दिया पापनी। तुम महारानी नहीं, तुम मेरे घर की एक विषैली सरपड़ी है। मैंने भूल से ऐसी विषैली सरपड़ी को पाल रखा था, जिसके कारण आज हमारी मृत्यु हो रही है। राम के 14 वर्ष वन में चले जाने पर मेरे शरीर में प्राण नहीं रह जाएंगे। यह तो निश्चित है पापनी, निश्चित है। तब तू अपने बेटे के राज सुख भोग करना, मेरे मित्रों को अनेक प्रकार से कष्ट देना और मेरे शत्रुओं को अनेक प्रकार से सुख देना। पापनी, मैं तो उस राम के विषय में सोच रहा हूं, क्योंकि वह मेरा बेटा बिल्कुल निर्दोषी है बेटा राम। क्या बताऊं भगवान, बेटा राम क्षमा करना बेटा। हमारे कुल परिवार की शान तेरे हाथ है बेटा, तेरे हाथ है। मैं क्या करूं, कैसे कहूं? इस पापनी ने तो न्याय करने के लिए जन्म लिया है। क्या बताओ भगवान, मुझे राम के लिए इतना बड़ा दुख है, क्योंकि जो राम हमारे इस राजमार्ग पर रत्न जनित आभूषण पहन करके, हाथी घोड़े पर चढ़ करके मेरे सामने आते थे, आज वही राम आगे से गेरुआ वस्त्र में योगी के रूप में कठिन भूमि पर पैदल कैसे जाएंगे? जिस राम को आते ही मैं गले लगा लेता था और पसंद होता था, आज वही राम हमारी आंखों के सामने से ही दूर चले जाएंगे। क्या करूं भगवान, जो राम हमारे यहाँ अमृतुल्य भोजन किया करते थे, मेरे साथ बैठकर भोजन किया करते थे, आज वही राम बन के खट्टे कसाले और कड़वे तीखे फलों को चीकर खाकर अपना जीवन यापन कैसे व्यतीत करे? मेरे पापनी क्या कर दिया बेटा राम, क्या बताऊं? जो राम हमारे यहाँ महलों में स्वजटित फूलों की सैया पर शयन किया करते थे और उन्हें निद्रा आती थी, आज वही राम पथरीली पथरीली जमीन पर बिना बिछौने के
अच्छा जो होना है होगा ही, इससे मुझको क्या मतलब है। मेरा तो आज तक सही जो कुछ है न्यौछावर सब है। बेटा